to Telenor's Free Hits by Valley Sports. मैं हूं आपकी होस्ट महक खोकर और आज है the 15th match of the HPL PSL 10 and it is the second match in Gaddafi Stadium लाहौर. लाहौर की लेग शुरू हो गई है और आज का मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान. ये सेकंड मैच है दोनों का आपस में. लेकिन as we know कि इनका पहला मैच हुआ था कराची में and now they have moved to a whole different and new venue to compete against each other, which of course means a different ground, different pitch and different conditions all together, which means a whole different and new ball game. But obviously to talk about this match in detail, we have with us our two people sitting right here with me. We have our regular analyst and of course हमारे जो cricket के specialist हैं, cricket icon भी हैं. It is Ahmed Shahzad. Ahmed, welcome to the show. Thank you for being here with us one more time. Thank you. And our guest here today, जो एक influencer हैं, content creator हैं, and I'll let him tell you all the amazing things that he does do on the internet. It is Ehsan Zafar. Ehsan, thank you for being here with us today. Thank you for inviting me. अच्छा, सबसे पहले तो हम कल के मैच की थोड़ी सी बात करते हैं, which was of course पहला मैच था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में. That was between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. Now obviously despite the fact कि जो Peshawar Zalmi हैं उनके पास एक fifth specialist bowler नहीं है, but फिर भी Alzari Joseph had some brilliant bowling figures, a brilliant bowling spell. He took 3 wickets and only conceded 23 runs. अब बात करें Peshawar Zalmi, when they came out to chase उनकी batting की, तो Babar Azam and Hussain Talat were absolutely brilliant with the bat for Peshawar Zalmi yesterday. They had a great partnership and they really helped their team cross that finishing line. अहमद, बात करें कल के मैच की, तो obviously ऐसा लग रहा था कि हर चीज Peshawar Zalmi की फेवर में जा रही थी. तो अगर बैटिंग की बात करें और जो पार्टनरशिप थी बाबर आजम और हुसैन तलत की, तो how good and important do you think their partnership was for that win yesterday? एक ही पार्टनरशिप चाहिए थी. 130 स्कोर थे गालिबन, वो भी सिकंदर रजा नीचे से खेल गए. उससे पहले जो चीजें की हैं लाहौर कलंदर ने, मेरा नहीं ख्याल है कि वो जीतना डिजर्व करते थे. हमने तो कभी आसिफ अली को देखा ही नहीं है कभी जिंदगी में ओपन करते हुए. आपने उसको ओपन करा दिया और बुरी तरीके से एक्सपोज करवा दिया उसे. जैसे वुड उसको अंदर लेके आ रहा था. नए बॉल पे खेलने की ना एक टेक्निक होती है, बॉल स्विंग होता है. तो वो तो आसिफ अली का जो मेरे ख्याल से अगले मैचेस हैं वो भी खेलने से जाएंगे. किसकी गलती से? लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की गलती से. बनता ही नहीं था. फिर उसके बाद एक गलत शॉट मार के आउट हुए. सिकंदर रजा ने थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई किया उसी पिच के ऊपर. देखो वो 130 पे ऑलमोस्ट अकेला ही रह गया. और फिर जब इनकी बैटिंग आई पेशावर ज़ल्मी की, तो वहां पे उन्हें एक पार्टनरशिप चाहिए थी. इवन दो के 2 अर्ली विकेट्स मिले. फिर बाबर आजम का अंपायर ने आउट दिया. लकी रहे, उन्होंने रिव्यू लिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया. लेकिन उसके बाद बड़े आराम से वही अपने स्टाइल से, क्योंकि प्रेशर नहीं था. हमने देखे हमेशा ये बात की है कि जब भी 160 रन की गेम होगी या उससे नीचे होगी तो बाबर आजम इन प्ले होंगे. कल 130 रन की गेम थी, कंट्रोल में थे. 37 बॉलों पे 50 किया, कोई मसले वाली बात नहीं थी. 2-3 आउट भी हो गए थे, प्रेशर नहीं था. नीचे से हुसैन तलत आए, उसके साथ 90 और रन की उनकी पार्टनरशिप रही और इजीली उन्होंने मैच जीता, जो कि पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था. आई थिंक पेशावर ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त की है टू रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 130. दैट वाज अ बिग एफर्ट. जहां पे बहुत गलतियां की हैं लाहौर कलंदर ने, वहां पे क्रेडिट जाता है कि जो वुड के जो स्पेल था ऊपर वाला, उसको फिर वुड को जिस तरीके से यूटिलाइज भी बाबर ने किया, क्योंकि वो विकेट ले रहा था. तो बाबर पहले ये करते थे कि एंड तक मैच को ले जाते थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने गालिबन उनको समझ लगी कि हाँ यार, हम यहाँ आउट करके बिल्कुल ही अगली टीम को गिरा सकते हैं. तो उसे 4 के 4 ओवर करवा दिए. दैट वाज अ गुड पॉइंट. ठीक है. और उसके बाद तो थिंग्स वर रियली इजी फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड इम्पोर्टेंटली फॉर पेशावर ज़ल्मी फैंस. दैट वाज एन रियली इंपॉर्टेंट गेम फॉर पेशावर जीतने के लिए. अब हुआ ये है कि ऑलमोस्ट सारी टीमें जो हैं मुल्तान सुल्तान को छोड़ के इन द मिक्स है. सो पूल वाइड ओपन है, थोड़ा बहुत मजा आएगा पीएसएल का. अच्छा, अगर हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी देखें तो सिकंदर बख्श ने भी यही सवाल बाबर आजम से पूछा था जो मैंने बात की है कि उनके पास एक 5th स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है. तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है. 4 बॉलर्स के साथ हम बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमारे पास मिच ओवन भी हैं, हुसैन तलत भी हैं, जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, वो साथ में बॉलिंग भी करा सकते हैं. तो इसी वजह से तो हार भी रहे हो. जब रखा ही उन्होंने, नाम लिया था, जब रखा ही उन्होंने है. प्लान ही इन बैटर्स के होते हैं. देखिए, मैं कप्तान हूँ, मैं बैट्समैन हूँ.
जब इनकी पिछले 4 साल से पाकिस्तान के लिए भी यही कोशिश है कि बैटिंग पे कुछ ना पड़े, बॉलिंग पे पड़े, तो फिर उन्होंने यही कहना कंफर्टेबल। ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज करें और उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन करूं और आपके पास उसका लॉजिकल जवाब ना होगा। वो कहते हैं जी ओवन भी है, वो कहते हैं एक प्रॉपर नहीं है। अगर है तो उस दिन एंड में बचा लेना था कराची किंग्स के अगेंस्ट, करवा देना था। हुसैन तलत को क्यों करवाया? वो नो सेव करके देना था। हुसैन तलत, साइम अयूब, ओवन जो है ये लोग प्रॉपर बॉलर नहीं है और आपको टूर्नामेंट्स जो है आपकी बॉलिंग जितवाती है। पेशावर ज़ल्मी could have done much better and would have been in much better position जो अभी वो हैं, अगर उन्होंने शुरू से ही पूरी बॉलिंग के साथ गए होते। अभी भी आप देख लें कि वुड उनका आउट कर गया और उनका काम हो गया। ठीक है, अब जिस दिन पार्टनरशिप इससे पहले 2 मैचेस में हुआ है, ठीक है, जिस दिन पार्टनरशिप्स लगेंगी इनके अगेंस्ट, इनकी पिटाई होगी जो T20 में यू एक्सपेक्ट के होगी, फिर इनको पता लगेगा कि कहाँ पे गए हैं। फिर ये पता है क्या कहेंगे, जी स्कोर ही 230 करा लिया तो हम क्या करें। तो फिर वो पिछले मैचों में कह रहे थे 230 स्कोर बहुत ज्यादा करा लिया, तो फिर वहां पे भी सिकंदर बख्त का ये सवाल पूछना बनता था कि यार आप एक बॉलर शॉर्ट है। फिर वहां पे बाबर आजम ने क्यों नहीं कहा कि हाँ वी आर टोटली कंफर्टेबल विद इट, मिचेल भी बॉलिंग करता है। फिर क्यों ब्लेम करते हैं उसको? जब आप रिसोर्सेज ही पूरे नहीं देते बॉलिंग को, फिर आप ब्लेम किस तरह कर सकते हैं? सो ये ब्लेम गेम्स हैं। उनको लगता है कि वो दे आर हैप्पी विद इट बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर बैटिंग। फेयर इनफ, एज लॉन्ग एज वो टूर्नामेंट जीत के देते हैं, अपने जस्टिफाई करते हैं चीज को, तो ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए भी वो यूं करते रहे, कुछ नहीं जितवा सके। पेशावर ज़ल्मी के लिए 6 साल से यूं कर रहे हैं, कुछ नहीं जितवा सके। और जो रही सही कसर है चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई करने से भी वो नाकाम रहे हैं। थर्ड टीयर टीम से इस तरह ये हारते हैं। तो फिर इनको अगर ये इतनी चीजें इनको पता थी और ठीक करते हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के हालात ये तो ना होते जो है। तो जो उन्होंने कहा है उनकी नजर में वो पहले भी ठीक था, वो आज भी ठीक है, रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि उनके पास 4 बॉलर्स हैं, जबकि 5 होने चाहिए, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम को देखें तो उनके पास 7 बॉलर्स हैं और फिर भी उन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लिए। आप ये देख लेंगे, हमारे पास मैच कार्ड आ गया कि उन्होंने बॉलिंग कार्ड आ गया कि उन्होंने 3 विकेट सिर्फ लिए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास 7 बॉलर्स हैं। देखिए शाहीन ने कल दोबारा से अच्छा स्टार्ट किया, जो ब्रेक थ्रू था वो मिला उन्हें। उसके बाद जबरदस्त बॉलिंग की हारिस रऊफ ने। जो इनके स्टैट्स है ना 39, ये जस्टिफाई नहीं कर रहे उनकी बॉलिंग को। कल उन्होंने गैस के साथ बॉलिंग की है। जो स्पेल शुरू वाला कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त कर रहे थे और वहां उसने एक पहले ही आउट कर दिया था, फिर बाबर को भी लेग भी 4 कर दिया। वो हॉकॉय पे थोड़ा सा मिस हो गया DRS पे। मुझे लगता है थोड़ा सा कैप्टनसी में चीजें और बेहतर हो सकती थी शाहीन की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हारिस, देखें छोटा टारगेट जब भी होता है महक, आप सिर्फ आउट करके ही जीतते हैं, आप 20 ओवर खिला के नहीं जीत सकते। तो जब हारिस रऊफ तेज बॉलिंग कर रहा था और अपील्स हो रही थी, तो वहां पे वो अजाब को ले आए। क्या नाम है? अजाब ही है। अजाब आ गया उन्होंने टीम से। वो अजाब बेचारा नवा बॉलर है, वो नया बॉलर है, उसको आपने वहां पे ले आए और उस ओवर से उस रन खुल गए। उसने 2 नो बॉल्स भी कर ली, वो अंडर प्रेशर लग रहा था, उसने कट भी खाए, 2 चौके भी उसको पड़ गए। तो जो प्रेशर डेवलप किया हुआ था ऊपर से शाहीन ने और रऊफ ने, वो अजाब ने जो है ना बिल्कुल ईज ऑफ कर दिया। और फिर आप एक और चीज देखिए, एक तो वहां पे रऊफ का एक और ओवर बनता था, दूसरा आप ये देखिए कि बाबर आजम रिसेंटली, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट इनके स्टैट्स देखेंगे तो बड़े ही ऑर्डिनरी स्टैट है। इनके पास 2 बहुत जबरदस्त स्पिनर मौजूद थे, जो एक आसिफ अफरीदी की शक्ल में, जिससे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, कल भी हमने देखा। और लेग स्पिनर की गुगली तो बाबर को पिक नहीं होती है, जिसकी दफा वो बहुत आउट हुए हैं। कमेंटेटर्स भी ये बैठ के बात कर रहे होते हैं। अब आपके पास 2 ऐसे बॉलर हैं जो विकेट टेकर हैं और जो बैट्समैन खेल रहा है जिसकी आपको विकेट चाहिए, आप उसको लगाएं। वो आप बहुत लेट लेके आए हैं, वो आप उनको 7वें 8वें 9वें ओवरों में लेके आ रहे हैं। ठीक, आपको उनको पहले लेके आना था और आपको वो जो 2 अजाब के ओवर कराए हैं वो नहीं बनते थे कहीं से भी। वहां एक ओवर हारिस रऊफ का बनता था और सर्कल के अंदर ही जो है ना, जो शाहीन ने भी अपना आखिरी ओवर किया वो भी नहीं उनका बनता था, वो बनता था लेफ्ट आर्म स्पिनर का आसिफ अफरीदी का। और फिर 7वां ओवर बनता था लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का बनता था और उसको उसके साथ ये प्लान बनता था, क्योंकि गुगली उनको रीड नहीं होता बाबर को इतने अच्छे तरीके से, तो उससे गुगलियां डलवानी थी ताकि वो अगला बंदा प्रेशर के अंदर ही रहे। लेकिन जैसे ही वो यंगस्टर आया उसने 2 नए नो बॉल भी कर दी और चौके भी खा लिए। तो जब छोटा टोटल होता है ना, तो एक भी ओवर इस तरह का अच्छा लग जाता है ना, तो आपका प्रेशर ईज ऑफ हो जाता है। आपको पता है कि यार अब रिक्वायर्ड रन रेट भी अंडर है, मुझे कोई बड़ा शॉट नहीं मारना। ये फंसते हैं बाबर, रिजवान, इस तरह के जो प्लेयर होते हैं जब 160 के ऊपर वाली गेम है। और आजकल 10 में से 9 गेमें
आपको 200 वाली मिलती हैं। तो वहां ये लोग फंस जाते हैं। जहां तक 130 की बात है, 130 पे भी ऊपर से आउट हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक शाहीन की तरफ से बेहतर कैप्टनसी होती तो इस पे भी ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं होनी थी जितना पेशावर ज़ल्मी के लिए हो गई। नहीं, आप शाहीन की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, तो जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आपने आसिफ अली को एज एन ओपनर आप क्यों लाए, तो उन्होंने कहा था कि वो उनकी जगह ही एज एन ओपनर है। उन्होंने शुरू भी ऐसे ही किया था, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया एज एन ओपनर किया था, तो हम उनको इस पोजीशन में कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि आगे जाके लाहौर कलंदर्स उनको एज एन ओपनर खिलाते ही रहेंगे ताकि वो कुछ मैचेस और के बाद वो थोड़े कंफर्टेबल उधर हो जाए? पता नहीं, मैंने तो पिछले 18 साल से देख रहा हूँ वो एज ए फिनिशर ही खेल रहा है। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करते हैं और छिक्के चुक्के मारने के लिए डोमेस्टिक में वो ओपनर, मैं भी डोमेस्टिक ही खेलता हूँ, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। शायद शाहीन ने कहीं बहुत पहले देख लिया हो। देखें, मैं जिस तरह बाबर ने कहा ना कि वी आर कंफर्टेबल विद 4 बॉलर्स, इस तरह शाहीन ने भी कहा कि वी हैव लॉजिक बिहाइंड सेंडिंग आसिफ अली। कोई ये कह सकता है बड़ी टी स्क्रीन पे आके पोस्ट में से हाँ जी ये मैंने ब्लंडर कर दिया, ये हमसे हो गया। कोई नहीं मानता महक। हम हैं ये बताने के लिए कि इन्होंने क्या ठीक और क्या गलत किया, ये अपने मुंह से थोड़ी मानेंगे। आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। और कभी कभी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। आई एम अ फर्म बिलीवर के क्राउड के साथ, ऑडियंस के साथ आपका जो कनेक्ट है हार्ट का, वो बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की बातें करते हैं फिर हम आके सच बताते हैं तो वो क्राउड आपसे दूर होता जा रहा है। तो आई थिंक अपने ब्लंडर्स मानने चाहिए। इट वाज अ टोटली ऑफ डे फॉर लाहौर कलंदर्स, another off day for them, and they're famous for making these sort of blunders. And I think yesterday was another off day and they were totally clueless yesterday. Then they didn't had any plans in batting with their batting order or their shot selections. And when they came out to bowling, they started well, but eventually वो pressure ease off हुआ। youngster ने 2 no balls किए। वहाँ आई थिंक उसका ओवर नहीं बनता था, वहाँ पे थ्रू आउट प्रेशर डाल के रखना था बाबर आजम और हुसैन तलत पे, मोहम्मद हारिस पे, विद योर प्रीमियर बॉलर्स व्हिच डू यू हैव in Lahore Qalandars side. Yeah, I think Lahore Qalandars really needs to regroup and rethink before they go on to play their next match. अच्छा, बात करें हमजमान खान की या सलमान इरशाद जैसे बॉलर्स की, तो इस तरह की जो यंग इमर्जिंग टैलेंट है, यंग इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, तो उनको हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए देखते हैं, फिर वो एकदम से गुम हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों वो नहीं और आगे आ रहे, हम क्यों उन्हें और नहीं देख पा रहे? लाहौर कलंदर्स उनको लेके आया, उन्होंने उसका सारा क्रेडिट लिया। लाहौर कलंदर्स ने पुश किया, उसको पाकिस्तान खिलवा दिया। तो जब उसकी हाइप इतनी ज़्यादा हो गई कि जो फेस थे या स्पॉन्सरशिप की जब मैं बात करता हूँ, उनको अपनी जगह का खतरा पड़ गया उससे, तो उसको फिर बाहर कर दिया। और ना सिर्फ बाहर किया, उसको मंजर आम से बाहर कर दिया, एकदम हाइप खत्म की। इट शोज कि ये बबल होता है, खुद फुलाया जाता है, खुद ही हवा निकाल दी जाती है, अपने बेनिफिट्स के लिए लोगों को यूज किया जाता है। और जैसे ही अपनी जगह या अपने किसी बंदे की जगह थ्रेट में आ जाती है तो वो हाइप बबल को ब्रेक कर दिया जाता है, बर्स्ट कर दिया जाता है, उसके बाद वो हाइप खत्म कर दी जाती है। आई थिंक उसके अच्छे खासे स्टैट है सलमान खान के, 43 आउट हैं, 42-43 आउट आपके उसके भी हैं नसीम शाह के। तो उसके 42 मैचों में 43 आउट है नसीम के, इसके तो कम मैचों में 43 आउट, 43 आउट है। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें थ्रू प्लान होती हैं। इस तरह बहुत ज्यादा जो है प्लेयर्स ऑलरेडी जाया हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए चीजों को या प्लेयर्स को यूज किया जाता है और फिर उनको बिल्कुल यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। तब ये जो नए प्लेयर्स हैं, जिस तरह अरफात मिन्हास, आजिब जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, अली रजा हो गए, तो इनके साथ आगे जाके फैसल अकरम भी हो गए मुल्तान सुल्तान्स के, तो इनके साथ आगे जाके क्या करना चाहिए? महक, मसला फिर वही है कि अभी तक सारी कप्तानियां PSL की वही लोग कर रहे हैं जो पहले करते रहे हैं, और वो आपस में फ्रेंड्स हैं और वो अपने ही लोगों को चांस देंगे। अगर उन्होंने इन सारे बच्चों को जिनके लिए हमने आवाज उठाई है और जो पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, इनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए तो ये बाहर हो जाएंगे, इनको पता है। इसलिए इनको प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड कर दे। इसके लिए करना ये है, PCB को होश के नाखून लेने हैं, फ्रेंचाइज से बात करनी है, उनके फेसेस और कैप्टन्स बदलने हैं, और कोई ऑनेस्ट ग्रुपिज्म के अंदर जो लड़का मुलविस ना हो उन प्लेयर्स को लेके आना और कप्तान बनाना है, और उनके थ्रू अपना फ्यूचर जो है यंगस्टर्स पोटेंशियल वाले जो है उनको ग्रूम करना है थ्रू PSL एंड डोमेस्टिक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबर आजम ने कहा था कि उनको ड्यू फैक्टर, यानी कि ड्यू फैक्टर की बात करें कल के मैच की, तो उन्हें ड्यू काफ़ी ज़्यादा नज़र आई थी।
और उन्होंने एकदम से अपना डिसीजन चेंज किया था जब वो पिच पे आए थे, और उन्होंने कहा था कि हमने डिसाइड तभी किया था, मैंने लास्ट मिनट पे अपना डिसीजन चेंज करके कहा था कि हम बॉलिंग करेंगे। तो आपको लगता है कि उनकी कैप्टनसी की बात की जाए तो आपको उनकी कैप्टनसी में क्या डिफरेंस कल नजर आया था ओवरऑल? नहीं, ऑब्वियसली जो ओवरऑल मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सही पता लगता है ना कैप्टनसी का, वो जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं ना किसी टोटल को, तब आपकी कैप्टनसी स्किल्स का पता लगता है, जो कि हमने पिछले मैच में देखा जब हुसैन तलत को आखिरी ओवर करा के आखिरी ओवर में नो करवा दिया। आई थिंक वो एक टाइम होता है जहाँ आपके कैप्टनसी वो देखा स्किल्स जाता है। टेस्ट होते हैं, राइट। जहाँ तक कल के मैच की बात है, इनको अगर पहले उसमें ड्यू नजर आ गया था तो बड़ा सही बात है, तो नॉर्मल सी चीज है कि वो कह रहे हैं कि ड्यू पड़ा हुआ है अभी से ही, आप टॉस करने गई हैं, ड्यू पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली सेकंड टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है, इसमें कोई मार्का तो नहीं है। हाँ, जो उन्होंने ओवर्स यूटिलाइज किए हैं कल के मैच के अंदर अपने मेन बॉलर से, जो जहां जहां विकेट गिर रही थी वहां उनको एक एक्स्ट्रा ओवर जो दिया गया, दैट वाज गुड बाय हिम, और बड़ी जबरदस्त बात है। उसका नतीजा यही आया ना कि पेशावर ज़ल्मी जीता है। तो फिर देखे ना हम जीता अगर कप्तान की वजह से है, जो कि नहीं है, तो फिर हारता भी कप्तान की वजह से। तो 6 साल से आपकी वजह से हार भी रहे हैं, तो फिर 6 साल से आप हरवा भी तो रहे हैं, और हाँ सिर्फ हरवा रहे हैं, बुरी तरीके से हरा रहे हैं। तो ये सारे क्रेडिट ले लेना, क्रेडिट लेने का यहाँ बहुत लोगों को शौक है, यहाँ सारे क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जैसे ही हार आती है तो उसके लिए जो है ना वो बेचारी बिल्कुल एक्सक्यूजेज और ब्लेम गेम, जी ये हो गया वो हो गया, बॉलर ने ज्यादा स्कोर करा दिया। वही सिकंदर रजा अच्छा तो तब हो जब बाबर आजम ये कहें कि बॉलर्स ने स्कोर ज्यादा करा दिया, तो कहें कि जी आप तो कहते हैं 4 बॉलर इनफ है, तो वो फिर इनसे सवाल करें, वो नहीं करेंगे। तो हम तो कमेंट्री भी इस तरह की सुन रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना, या तो फैंस बैठे हुए हैं कि लोगों के बैठ के जी अब महक खेल रही है, महक के फैंस नहीं है, महक बेचारी एक अपने इंडिविजुअल उस पर आई हुई है, महक ड्राइव मारेगी या पुल शॉट मारेगी, गुड पुल शॉट या बैड बॉल, जब इनके फेवरेट प्लेयर या जिनके साथ स्टेक इन्वॉल्व है या किसी को थोड़ी सी बटरिंग करनी होती है, तो वो 4 बातें लगा के बताई जाती हैं, और यहाँ पे रिजवान 37 बॉलों पे 36 करके जा रहा है, तो आपके कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि रिजवान ने अपना काम कर दिया। यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मेरा मतलब है ये कौन सी कमेंट्री है, ये कौन सी इनिंग है मॉडर्न डे क्रिकेट में कि आप सेटिस्फाई हो? भाई सही बात करो, जिस तरह सैमन डूल आके करता है, जिस तरह जो है ना ये बड़े बड़े जो एथरटन करता है, नासिर हुसैन करता है, इयन चैपल आगे करता है, माइकल होल्डिंग बोलता है, इसलिए उन लोगों के रुतबे हैं और इसीलिए उनके एक नाम है। जो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं वो इसी तरह के बेचारे जो है ना कि हाँ ये बड़ा प्लेयर है, ये सीनियर है, इसकी बटरिंग हो जाए, उसकी बटरिंग हो जाए, यहीं तक ही रह जाएंगे सारे आप पे। अब हम एहसन से थोड़ी बहुत बात करते हैं। एहसन, आप एक व्लॉगर भी हैं, आप फनी रील्स भी बनाते हैं, लाइफस्टाइल की ब्लॉगिंग भी करते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट कि आप कैसी रील्स बनाते हैं, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द कंटेंट दैट यू मेक? I have only 2 main ideas behind my content. एक तो ये है कि आपकी जो भी व्यूअर हो वो उसको देख के उसका मूड अच्छा हो, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर वो फील करे। अच्छा। एंड सेकेंडली उसके कोई नॉलेज में कुछ इजाफा हो, ओह नाइस, उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई ट्राई टू put things in my vlogs that help other people. अच्छा। And I also do a series where I go to different universities and I review them and give them, tell people the honest, हाँ, yes, जो लोगों की क्यूरीज आ रही होती हैं कि यूनिवर्सिटीज में हमें मतलब क्या चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ के लिए हेल्प करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर कुछ जिस तरह मेरी कुछ सीरीज हैं, जिस तरह की मैंने आपको बताया था डोनट्स पे मैंने किया था कंपैरिजन पूरे लाहौर का, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ओडी डोनट्स हम इधर रोज खाते हैं बाय द वे। they were actually the winner in हाँ। my reviews. ओह नाइस, उनके डोनट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आपने और कौन से डोनट्स ट्राई किए थे? मैंने टिम हॉर्टन्स, डक डोनट्स, हाँ। गस्टोसो, डंकिन, बॉन्टॉन एंड क्रस्टीज के कभी ट्राई किए हैं इस्लामाबाद में? for the Lahore. अच्छा, But पर ओडी आई थिंक yes, I have heard बेस्ट। के क्रस्टीज बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है ओडी सबसे बेस्ट डोनट्स हैं पाकिस्तान। एक्चुअली ओडी ने काफी फ्लेवरफुल उसको मतलब न्यू फ्लेवर्स काफी दिए हैं, मतलब हाँ। इनोवेशन काफी की है इस टाइप पे ना। अच्छा, तो आपके जो व्लॉग्स हैं वो किधर लगते हैं? यूट्यूब पे लगते हैं कि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम चलते पे? हैं, मेरा चैनल का नाम है एहसन जफर के नाम से ही। अच्छा। तो उस पे मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, उस पे मेरी रील्स भी आती हैं, और मतलब हर तरह का कंटेंट मेरा वहाँ मिलता है। अच्छा, आपने एक आई थिंक बता रहे थे कहानी कि आपने एक फ्रूट बास्केट भी खरीदी थी, वो फ्रूट आप सेल कर रहे थे, वो थोड़ी सी कहानी बता जी, दें। लास्ट ईयर हमने फ्रेंड्स ने मिलके एक प्रोजेक्ट किया कि हमने जाके पॉपुलर टाउन में एक फ्रूट कार्ट पूरी बाई की, यानी कि जो आपकी रेडी लगा के पूरी खड़े होते हैं,
तो वो हमने पूरी की पूरी रेडी उससे बाय कर ली और फिर हम वहाँ पे एज ए सेलमैन बन गए कुछ टाइम के लिए। तो फिर हमारे पास जो भी बायर आ रहे थे दे डिडंट नो के मतलब ये फ्री है, तो जब वो बाय कर रहे थे उसके बाद हम उन्हें बता रहे थे कि इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 10 रुपीज़ है, मतलब Amazing. ऑलमोस्ट फ्री। तो वो बड़ा Lucky मजे का people experience in था। Wabra town जो उनको इतनी अच्छी ऑफर मिली थी। सो इट वाज वेरी फन फॉर अस एंड अदर पीपल एज वेल। तो मतलब प्लान ये होता है कि हम भी इंजॉय करें, व्यूअर्स भी इंजॉय करें और जो लोग आ रहे हैं वो भी इंजॉय करें, उनका भी फायदा हो, सबको तो फायदा हो। उस वक्त कौन सा फ्रूट का सीजन चल रहा था? उस टाइम सब के सब सीजन काफ़ी फ्रूट्स चल रहे थे। इट वाज समर लास्ट ईयर आई थिंक। अच्छा, तो तो एप्पल, उसमें आम भी थे? मेलन्स, नो आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तानियों को तो सबसे ज्यादा अच्छा ही आम लगता है, Yes, yes. पाकिस्तान का आम, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सो अमेजिंग, पाकिस्तान की ये स्पेशलिटी है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि जब आप फ्रूट्स के अलावा आप और किन चीज़ों की रील्स बनाते हैं? रील्स मेरी आपने एक आइसक्रीम वाली भी बनाई थी, स्कूप्स जी, वाली। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आइसक्रीम एक चैलेंज टाइप किया था कि हम एक स्कूप में कितनी आइसक्रीम्स के स्कूप्स डाल सकते हैं। तो हाँ। इट वेंट लाइक 16-17 स्कूप्स हमने उसमें भर लिए थे। हाँ, तो इट वाज वेरी क्रेजी, मज़ा भी आया था। देन वी वर और कितने वक्त में वो खत्म की थी? टुक अस लाइक 30 मिनट्स आई और थिंक। कितने लोग थे जो खा रहे थे? आई थिंक 4 पीपल। और पीपल, तो उसके बाद आप घर जाके आपको उल्टियाँ आई थी या आपका पेट नहीं, बिल्कुल बस ठीक घर था? जाके थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा था। शुगर रश आया होगा। Yes, नहीं, sugar rush. हाइपर हुए थे उसके बाद शुगर रश के बाद? नॉट रियली, क्योंकि आदत होती है, इतनी जल्दी वो इफेक्ट अच्छा, नहीं तो आता। बहुत ज्यादा यानी कि मीठी Yeah, चीजें I have a खाते हैं। sweet tooth, तो मुझे वो मीठा खाने का शौक है। ओके ओके ओके। बट ऑब्वियसली ज्यादा खा के आप ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा ही weird feel हाइपर हो करते हो। जाते हैं। हाँ। Yes. अच्छा, और कौन सी रील्स आपने Recently, बनाई? we did another project last year. हाँ। We booked a swimming pool अच्छा। and filled it with ice. तो ओह, ice blocks. तो it was very cold. It was very fun. हाँ। Idea behind was के स्विमिंग पूल जाएं और गर्मी को भगाएं with हाँ, full क्योंकि cold गर्मी water. बहुत ज्यादा हो जाती है लाहौर में, स्पेशली Yes. गर्मियों में। और आपने ट्रेंड भी देखा होगा, आजकल भी काफी चल रहा है वैसे कि कोल्ड प्लंजेस का, कोल्ड बाथ बिल्कुल का। बिल्कुल, कि आइस बकेट्स लोग Yes, yes. एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे जी, होते हैं। और हाँ। कोल्ड बाथ लेते हैं, वो भी हाँ। चैलेंज होता है, हेल्थ के लिए भी काफी वो अच्छा एक्चुअली होता है आपकी उससे। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा होता ज्यादातर एथलीट्स करते हैं जी, कि जी। जाके आइस बाथ लेते हैं आइस बाथ ताकि लेते जब हैं। वो उठें तो उनकी बॉडी बिल्कुल जी, फ्रेश हो। हीलिंग में हेल्प हाँ, करता है आपको, काफी चीजों बिल्कुल में हेल्प करता है। बिल्कुल। और आजकल तो बल्कि वो काफी आपने ट्रेंड देखा होगा जिसमें वो एक यूएससी इन्फ्लुएंसर माइंड या पता नहीं क्या है कि एक आइस इन्फ्लुएंसर वो जो बकेट्स सुबह सुबह उठते ही बॉल के अंदर आइस डाल के वो फेस डिप करता है, ओ वो हाँ, बहुत ताकि वायरल आपकी गया। पफिंग चली जाए। वो कहते Yes. हैं ना कि आपका डी पफ कर देता है वो फेस। पूरा लास्ट 2 वीक वही वायरल चल रहा है। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आज के मैच की बात करते हैं। अहमद, बताएं कि आज ऑब्वियसली जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने पहले भी एक दूसरे के अगेंस्ट दे प्लेड वन मोर टाइम, आई मीन वंस बिफोर, और अब एक और दफ़ा जा रहे हैं एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। तो वेन्यू भी डिफरेंट होगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट। जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने अपने फॉरेन जो बॉलर्स हैं उनको 1 मैच ईच खिलाया। सो they've been testing things, experimenting things. पर कराची किंग्स भी वही कर रहे हैं, they keep bringing in players, taking some out. तो आज के मैच में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों टीम से? सेम, यानी कि आपको लगता है प्लेइंग 11 वही रहेगी, विनिंग कॉम्बिनेशन वो, क्योंकि डिफरेंट वेन्यू आ रहा है। प्लेइंग 11 चेंज हाँ। होगी, ऑब्वियसली वेन्यू चेंज है। हाँ। वो लोग कराची खेल रहे थे, कराची से अब यहाँ पे आए हैं, कराची की तो स्पेशली होगी। हम्म मुझे नहीं पता है कि क्वेटा के पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, हम्म क्योंकि अभी अगर आप शोएब मलिक की बात करते हैं, दैट पीपल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग शोएब मलिक फॉर हिज एज, और वो तो अभी मेंटोर तक भी क्यों खेल रहे हैं हैं? कि क्यों खेलना है, क्या हाँ। खेलना है, वो ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने, क्वेटा ने बाहर भी कर दिया, उनको प्रेशर नहीं ले सके, तो उसकी जगह खिलाया नाफे को। अब नाफे मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है, आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं, तो समझ आती है कि आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं। आपने मिडिल ऑर्डर को बाहर किया शोएब मलिक को, और आप ओपनर उसके साथ जो है ना उसकी जगह पे खिला रहे हैं, तो वो आपको कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? एज एन ओपनर आई थिंक नाफे ने पिछले साल पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो अभी कहाँ खेल रहे हो? मिडिल ऑर्डर। तो यही करते हैं हमारे फ्रेंचाइजीज जो होती है, वो ये करते हैं, सिर्फ वो प्लेयर जाया कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कुछ बना के नहीं दिया है। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये फ्रेंचाइजीज के फेसेस ही है ना, वही लोग हैं ना। तो किसकी वजह से ये हालात है, मुझे बताएं आप। इन्होंने क्या दिया? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ले लो ना, आपको भी क्रिकेट का थोड़ा बहुत तो आइडिया है ऑब्वियसली। आप मुझे बताएं कि पीएसएल ने पाकिस्तान को क्या दिया, मैं पूछता हूँ। आई मीन यूजुअली जब कोई अच्छा प्लेयर आता है जो बिग परफॉर्मेंस एकदम से देता है,
डिस्कवर तो उन्हें वो करते हैं, फिर वो परफॉर्म भी कर What लेते do you हैं। mean? What I mean is कि No, वो no, no, PSL no, में this- नहीं कौन सा ऐसा player? हाँ, नहीं, कि वो नहीं, PSL ये- में परफॉर्म करते फिर आगे जाके जब उनको टीम में मौका दिया जाता है फिर एकदम से वो डिसअपीयर हो जाते गलत हैं। बात कर दी ना। देखिए 1 बाय 1 चलते हैं। हम्म। आप कह रहे हैं डिस्कवर करते हैं, PSL ने कौन सा टैलेंट डिस्कवर किया? हारिस राउफ थे, ओके 1 जमान खान भी थे। क्या किया उसने पाकिस्तान के लिए? उनको मैं वही तो कह रही हूँ कि उनको फिर आगे जाके अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। वो को अपॉर्चुनिटी मिली, जितनी मिली वो बाहर हो गए। क्या दिया? मैं पूछ रहा हूँ हारिस रऊफ, चलो ठीक है अच्छा प्लेयर दिया, एक प्लेयर आ गया PSL की तरफ से, मुझे बताएं और PSL ने क्या दिया? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, जिसने पाकिस्तान को जितवाया। अब जिस तरह एहसानुल्लाह भी थे, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग, वो वही तो कही उनकी इंजरी हो गई, उनको सही तरह हैंडल नहीं किया। अब कुछ वो नहीं किया ना, बेचारे कुछ नहीं द बिग प्लेयर दैट ही कुड हैव बीन। शादाब खान भी इस्लामाबाद कुछ नहीं यूनाइटेड के किया, पोस्टर बॉय थे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। परफॉर्मेंसेस आपके सामने। इन शॉर्ट अब मैं आपको बताता हूँ, PSL ने एक हारिस रऊफ जो कह लें ये 10 सालों के अंदर दिया, विद हिम फिर भी हम नहीं जीत सके कुछ भी। सो इन शॉर्ट ये है कि आपकी टीम 9वें नंबर की टीम है, आपकी टीम बॉटम की टीम है। बहुत सारे प्लेयर्स कह रहे हैं हॉकी वाला हाल हो गया, इससे बुरी हालत हमने नहीं देखी कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ये कौन लोग हैं? ये PSL के लोग हैं, सारे ही उनकी पोस्टर बॉय है ना। कोई पेशावर का पोस्टर बॉय है, वो भी पाकिस्तान टीम में है। कोई इस्लामाबाद का पोस्टर बॉय है, वो भी पाकिस्तान टीम में था। कोई लाहौर का पोस्टर बॉय है, वो भी पाकिस्तान टीम में है। कोई कराची का है, वो भी पाकिस्तान। सबके पोस्टर बॉय कराची के सबके हैं ना, जीते कुछ। हालात आपके ये हैं कि आप न्यूजीलैंड गए हैं, या और भी न्यूजीलैंड आपके घर में भी आता है ना, तो वो D साइड भेजता है, D जिसके 9 प्लेयर नहीं होते, वो आपके साथ पूरी साइड के साथ अपनी आपकी होम कंडीशन में लेवल करती है सीरीज। और जब आप चले जाते हैं ना, उनके 8 प्लेयर नहीं खेल रहे होते, वो अपनी कंडीशन में अपने 8 प्लेयर्स को बिठा के भी आपको मारते हैं। तो यही दिया है PSL ने, यही है इनका विजन। तो अननेसेसरी डिफेंड करने का किसी को नहीं है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन दिया कुछ नहीं, ना PSL को ना ही पाकिस्तान टीम को। PSL का जो 5 साल थे पहले, इट वाज क्रूजिंग। तो आप फिर कहने कि इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसको स्ट्रक्चर, इनके लोग बदलने की जरूरत है। इसको मेक श्योर है कि इसको इसमें रिफॉर्म्स आने वाले हैं। यहाँ पे मेरिट को स्ट्रिक्टली जो है ना प्रिवेल करवाने की जरूरत है। सिफारिश कल्चर खत्म करना पड़ेगा, यारी दोस्ती खत्म करना पड़ेगा। मेरा महक टीम सिलेक्ट कर रहा है, हेलो महक क्या हाल है यार, ये अपना बच्चा रख लो, ठीक है जी। तो महक के कहने पे अहमद को तो रख लिया गया, तो ये बेचारा किसी गरीब का बच्चा तो रह ही गया ना। इसी तरह होता है, यही कल्चर है। आप जिस मर्जी से बात कर लें, बंद कमरों में यही बातें होती हैं जो आप तक नहीं पहुंचती हैं। हम उस बंद कमरों का हिस्सा है, तो इसलिए तपते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये वो आप नहीं चल पाएंगे आगे। आपके पास एक अच्छी PSL आई गई थी, आपके प्लेयरों ने उठा दी थी, आपने जिन लोगों ने उठाई उनको जलील करके रख दिया। आपने अपने इतने प्लेयर्स आपके पास आए बने बनाए जो प्रोडक्ट्स थे, तो आपने उनको वेस्ट किया। तो देखिए डेकेड कंप्लीट हो गया HPL PSL का, तो 10 साल बाद ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप राइट्स आ गए हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स भी सेट हो चुके हैं, सब कुछ। तब आप आगे जाके अगर आप होते इन चार्ज ऑफ द HPL PSL, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज बदलते हैं? देखिए मैंने 2-3 चीजें तो आपको बताई हैं, साथ महक मेरा काम नहीं है वैसे जस्ट हाइपोथेटिकली डायनामिक्स जो है ना आपका जो किसी भी opinion बिजनेस, है, ये बिजनेस एक है ये क्रिकेट मॉडल, एक है बिजनेस मॉडल। यार ये मेरा काम नहीं है, बगैर मैं उस पे वर्किंग किए हुए आपको कह दूं ये नहीं बनता ही नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनल लोग हैं। क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में आपने जो आप जो सही बातें आप कह रहे हैं, जो आपकी बहुत सी बातें ठीक सिर्फ है, आप मेरिट प्रिवेल कराएं और राइट लोगों को जो है ना कोचिंग पे लगाएं और राइट लड़कों को सिलेक्ट करें, यानी कि सब कुछ फेयरनेस में हो, सब कुछ। आप आज भी देखिए, टाइम तो फिर भी लगेगा, आज भी आप ये सारे खेंचे बंद कराते हैं ना, ये जो सारी सिफारिशें हैं ये वो, तो एटलीस्ट आपकी क्रिकेट एक राइट डगर पे चलने लग जाएगी। एंड सूनर और लेटर आपको पता है कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे ही हैं, हाईवे पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस्लामाबाद जाने और मुल्तान वाले हाईवे पे चढ़ गए हैं। तो ये चीज तो क्रिकेटिंग आपको उसको करनी पड़ेगी। फिर जो आपके लीडर्स हैं वो अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग ना करें, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको चांस दें। फिर जो कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग पैनल मैनेजमेंट, वो प्रोफेशनल हो, वो उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करे, उनको ग्रूम करे, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको अच्छे प्लान्स दें, उनकी गलतियां दूर कराएं, उनको अच्छी क्रिकेट खिलाएं। ये तो क्रिकेट पार्ट। और फिर दूसरी चीजों का ये तो उनके लिए आपको पता है आजकल हर चीज के लिए टीम है, आपकी हर जगह सेटिंग है, हर चीज आप PCB के अंदर थ्रू सेटिंग देते हैं कि आपकी मेरी सेटिंग है, मैं क्या नाम लूं, एनीवेज आपने सलमान सरवर बर्ग का वो सुना तो बस खत्म है वहां पे बात।
आप अपनी ऑडियंस को कहें कि वो सलमान सरवर भट्ट का जो एक इंटरव्यू है, सलमान सरवर भट्ट वो है जिन्होंने YouTube पे पीएसएल था। का प्लान ले डाउन किया था सारा। तो वो इंटरव्यू सुनिए, गूगल पे पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि वो क्या कहते हैं कि 10 साल के बाद जब हमने ले डाउन किया था स्ट्रक्चर, तो हम पीएसएल को कहाँ देखते थे और 10 साल के बाद पीएसएल कहाँ है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही नजर आता है। अच्छा, एहसन आप देखते हैं क्रिकेट? आपसे तो हमने ये पूछा ही नहीं। देखते भी हैं तो हमारी बातें सुन के नहीं देखेंगे। हाँ, अब आप देखेंगे, मैं आपसे ये पूछना क्रिकेट तो चाहती कहने हूँ। के सब पाकिस्तानियों के कहने के दिल में है हमारा। हाँ। अगर नेशनल स्पोर्ट शायद हॉकी है, लेकिन दिल में सबके दिल क्रिकेट ही में, है। हाँ। तो थोड़ी सी कह लें कि डीरेल हुई भी हमारी क्रिकेट, जैसे कि अहमद भाई भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो मसला है, और जाहिर सी बात है वो मसला रिजॉल्व होगा तो ही हम दोबारा से उभर के आएंगे। तो ये कि सब पाकिस्तानी अभी भी चाहते हैं कि क्रिकेट आगे आए, क्योंकि यही क्रिकेट ही हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल, उनके दिल जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, उनके हमारा major इमोशंस, sport उनकी है। फीलिंग्स, उनके जज्बात बिल्कुल। जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ। तो आप पीएसएल देखते हैं स्पेसिफिकली? जी, पीएसएल के कुछ मैच बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पे करता हूँ। अच्छा, ओके। तो लीग क्रिकेट्स मतलब कोई भी हो, आईपीएल हो या वो कम ही देखते पीएसएल हो, हैं। तो वो कम देखता हूँ। अच्छा, चलें, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ, ऑब्वियसली, क्योंकि उसी से हमें वी कैन ऑब्वियसली सी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो दे आर नंबर 5 ऑन द टेबल। ठीक है, उन्होंने सो फार 3 मैचेस खेले हैं, जिससे वो 2 हारे हैं। पहला मैच जो हमें पता है वो खेले थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जीते थे, लेकिन उसके बाद दे काइंड ऑफ वेंट डाउनहिल। और फिर यू नो वी टॉक अबाउट कराची किंग्स, वो अपने पूरे के पूरे 5 मैच, यानी कि यू नो दे प्लेड दोस 5 मैचेस, एंड आज उनका 6th मैच होगा। बट आपको लगता है कि अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच जीत जाए, तो आपको लगता है कि उनके चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे टू यू नो काइंड ऑफ गो इनटू दैट टॉप 4? देखिए कि अगर ये टेबल ओपन हो जाएगा जी, ओवरऑल। जिस तरह दो मैच सारे हारे हुए हैं, आप देख लें हाँ। ऊपर लाहौर कलंदर को देखें, पेशावर जलमी को देखें, वो 3 हारा हुआ है और 2 जीता हुआ है 5 में से। ठीक है, आप लाहौर कलंदर को देखें, 3 हारा है, 2 जीता है। आप कराची किंग जो यू नो सिटिंग पीसफुली नंबर 2 पे, वो 2 हारी हुई, 3 जीता हुआ। तो अगर क्वेटा ग्लैडिएटर आज का मैच जीता है तो 4 हो जाएंगे, जिसमें से 2 जीता है, 2 हारा है। सो वो जो पूल है वो वाइड ओपन रहेगा, लेकिन एक टीम हमें जो नीचे है मुल्तान सुल्तान वाली, वो नीचे से नीचे ही जाती रहेगी। मुल्तान सुल्तान जरूर चाहेगा कि उनके मुकाबले की एक टीम आए जो बार बार हारी जाए। तो वो चाहेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हारे अपने आगे जो 2 इस तरह की मैचेस 2 टीमें चाहेंगे कि जो हारते रहे, कि इनके साथ उनका मैच पड़ जाए और किसी तरीके से वो एंड में नेट इस रन तरह रेट का भी, मुकाबला हाँ। हो जाए कि यार 3 टीमां जो है हो जाए कि ज्यादा गंदा कौन खेले। तो वो बेसिकली यही चाह रहे होंगे कि जो अगले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 2 मैचेस हैं कि वो उनमें बुरी तरह हारें, ताकि ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान ऊपर जाए। आई थिंक मुल्तान सुल्तान के पास अभी यही होप रह गई है तो कि वो ये दूसरी टीम अपॉर्चुनिटी है सरफराज अहमद के पास भी, परफॉर्मेंस पे rely करें। उनको कोच बनाया गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। पहले उनको प्लेइंग डेज के अंदर मेंटोर बना दिया जाता है, उसके बाद उनको जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर का कोच बना दिया जाता है। हमें तो ये लगता है कि आजकल कोच तो बहुत प्रोफेशनल जॉब है और उसके लिए तो कोर्सेज करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई देखा भी नहीं जाता, वो लोग मेंटरिंग भी कर रहे होते हैं, शोज पे भी बैठ रहे होते हैं, वो लोग रमज़ान क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, कोई अमेरिका जा रहा होता है जब टाइम मिलता है इधर उधर। तो ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है, हर बंदा कोशिश कर रहा है पैसे कमा ले। तो यार ये अब क्रिकेट से जब हमने स्टार्ट की थी और अभी तक इस तरह ही था कि भाई ये तो पैशन वाली गेम है, ये तो पैसे बाय प्रोडक्ट है, फैसिलिटीज बाय प्रोडक्ट है, बाकी सारी लग्जरीज बाय प्रोडक्ट है। क्रिकेट से इश्क लगाओ। तो अब हम देखते हैं कि पागलों की तरह पे पासपोर्ट्स लिए जा रहे हैं, बाहर जाने की सारे कोशिश कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड, कोई इधर, कोई अमेरिका। तो फिर वहीं जाके पैसे कमाओ यार, ये क्रिकेट की जान छोड़ दो। इनका कसूर नहीं है, इनको जो लोग लेके आते हैं ना वो कल्प्रिट्स हैं असल। सो मिल के क्रिकेट को जो है ना तबाह किया जा रहा है बेसिकली। दैट इज रॉन्ग। अहमद भाई, अगर आपसे एक सवाल करूं कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब तक हमारी टीम्स अच्छा खेल रही थी, हमारे जो कोचेस थे वो इंटरनेशनल थे। क्योंकि अब रिसेंटली मैंने देखा है कि हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस थे उनको हटा के दोबारा जो है हमारे जो लोकल कोचेस को इंगेज किया गया है। एक तरह से तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो जब हम कभी भी किसी चीज़ में फ्रेंड्स से मेंटरशिप लेते हैं तो वो उतनी सख्ती से नहीं आती आपके ऊपर। तो ना इसमें 2 राय हैं मेरी। एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बॉब वुल्मर, लॉसन, ये सारे, डेव वॉटमो, ये इनके मिकी रिजल्ट्स अच्छे आए इनके पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो हालात है ना मेरे भाई, अब यहाँ की पॉलिटिक्स का गोरों को नहीं पता क्या चल रहा है। 6-8 प्लेयर हैं जिन्होंने कब्जा किया
और वो हर कोच को स्पेशली फॉरेनर्स को घेरे में ले लेते हैं। अब आपको फॉर द टाइम बीइंग ये जो ट्रांसफर रिफॉर्म्स हैं ये किसी लोकल बंदे से ही कराने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल था कि आकिब जावेद को सारी चीज़ों का पता था, लेकिन वो डिले कर गए, देर की चीज़ें। और उनको हमने जब वो आए थे पहले ही बोल दिया था कि आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये प्लेयर्स यहीं पे रहेंगे और मुझे लगता है उससे पहले आप चले जाएंगे। और आज वही हुआ, वो प्लेयर भी एंड में उन्होंने निकाल तो दिए, लेकिन साथ साथ अपनी भी छुट्टी करवा ली। तो ये काम लोकल बंदे का ही है, लेकिन ये पूरा पीसीबी के साथ डिस्कस होना चाहिए कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, प्लान क्या है, विद हिम विदाउट हिम, विद देम विदाउट देम। तो एक प्लान बनना चाहिए, और चाहे वो इंग्लिशमैन है या चाहे लोकल है, उसको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हाँ जी आपने यूं चलना है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टोटली मौजूद है। अगर मैं आपको लेके आता हूँ फॉरनर, आपको तो पता ही नहीं है इंटरनल पॉलिटिक्स चल क्या रही है, किसने किसके खिलाफ ग्रुप बनाए हुए, कौन बच्चों को आने नहीं दे रहा, किन्होंने अपने फ्रेंडशिप में सारे लड़के फंसाए, उसको आपको क्या पता है? तो फिर से वहीं से स्टार्ट चीजें हो जाएंगी। तो हमें पता है सारी चीजों का, और हमारे लोगों को अगर कोई फॉरनर लाना भी है तो एक प्लान देना है और उससे पहले बताना है कि जी ये कुछ आध प्लेयर है, ये करते रहे हैं, हमने अभी इस तरफ जाना है, बच्चों को डेवलप करना है, ग्रूम करना है, आप ये 25 प्लेयरों का पूल है, इसको डेवलप करिए और 1-1.5 साल के अंदर हमें एक टीम का चेहरा निकाल के दीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब इसमें भी हम देखें ना कि हमारी जो कह लें कि नेशन है वो बायसनेस में थोड़ी सी कह लें कि मशहूर है, कि बायस हमेशा होती है अपने फ्रेंड्स की तरफ या अपने रिलेटिव्स की तरफ या अपने जानने वालों की तरफ। तो जब भी हम कह लें कि लोकल कोच लाएंगे तो हम फिर उसमें भी ये देखेंगे कि वो भी उस तरफ बायसनेस दिखाएगा कि जो उसके फेवरेट प्लेयर्स होंगे, जो उसके दोस्त होंगे, वो उनको सपोर्ट करेगा। तो अगर हम इंटरनेशनल आते हैं तो समझे हमारे पास एक अनबायस बंदा आ गया जिसने रिपोर्ट जो भी देनी है आगे, जो भी सिलेक्शन ये सॉरी आई गॉट योर पॉइंट। ये आपको लगता है कि अनबायस्ड बंदा आ गया, आपको पता है मिकी अर्थर कितना बायस था। अब सब लोग जो है ना एशियन सियासत को समझ चुके हैं। हर कोच आईपीएल में इधर उधर लीगों में कोचिंग करते हैं, उन्हें एक एक चीज का पता है कि एशिया में क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स है यहाँ की और वहाँ क्या, हर बंदे को हर चीज पता है। आई थिंक बोर्ड डिसाइड करता है वे फॉरवर्ड, और वो एक रास्ता दिखाता है कि जी ये रास्ता है, हाँ मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, आपने ये चीज करनी। ये तो आपकी बात ठीक है कि असल अथॉरिटी तो, लेकिन पहले भी अगेंस्ट द लेट बॉब वुमर तो लोग काफी ज्यादा खड़े हुए थे उनके अगेंस्ट भी, लेकिन फिर भी टीम तो स्ट्रक्चर सही तरह हो गई थी। यही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए उन्होंने क्या किया, उनको भी रास्ता दिखाया गया क्रिकेट। अच्छा उस टाइम पे ये था कि इस तरह की हालत नहीं थी टीम, ठीक है, और फिर इस तरह की ग्रुपिंग नहीं थी टीम के अंदर। उन्होंने ये किया कि जिन प्लेयर्स को कुछ को ड्रॉप किया था वो उनको लेके आए, उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, एक चेहरा निकल आया। अभी जो मिकी आर्थर वगैरह वाला, या जिस तरह ये गैरी कर्स्टन आए थे, जेसन गिलिस्पी, इनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सारे उन्हीं प्लेयर्स पे बैंक कर रहे थे जिनको मैं समझता हूँ, और अब हमारे साथ मतलब सारा पाकिस्तान ये समझता है जो कल्प्रिट्स पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे लेके आने के, तो वो उन्हीं के साथ मिलके चला जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने जो है उसके अगेंस्ट डिसाइड किया और फिर आकिब जावेद को लाया गया। अच्छा आप जल्दी से मुझे बताएं, आपने कहा था आपको इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर सच मेरे माइंड में। अच्छा आपको सेलिब्रेशन कौन से प्लेयर की सबसे ज्यादा पसंद है? शाहिद अफरीदी के टाइम पे बहुत ज्यादा एक वो सेलिब्रेशन पर जिस तरह सेलिब्रेट करते जब विकेट लेते थे। और उसके बाद हमारे पास जब सरफराज अहमद आए थे, तो क्योंकि उन्होंने हमें एक ट्रॉफी जितवाई थी, तो उनका भी एक काफी उनसे एक वो कह लें कि जो सेलिब्रेशन स्टाइल किसी बॉलर का, आपको कौन से बॉलर का पसंद है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। अच्छा वैसे आपने पिछले मैच में देखा था जो आज का मैच होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, कि किस तरह हसन अली ने अबरार अहमद का जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो इमिटेट किया था। काफी मजे की चीज थी। अबरार अहमद जो है वो कुछ डिफरेंट लेके आए हैं डेफिनेटली इट्स समथिंग टू वॉच। अच्छा जल्दी से हमें बता दें, अहमद के प्रेडिक्शन बता दें। आपने वैसे खाना भी प्रोडक्शन टीम वेट कर रही है क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन पहली दफा सही हुई है कि पेशावर ज़ल्मी जीत गया, तो अभी आप खाना आपका ड्यू है। आज की प्रेडिक्शन बताएं कौन जीतेगा? Karachi, okay, and what do you think? I think Karachi. And we are here
with the 15th match of the HBL PSL 10 वो खत्म हो चुका है and Quetta Gladiators have come out on top in their second match against the Karachi Kings. It was their first match in Gaddafi Stadium, जो consider किया जाता है कि Quetta Gladiators का home ground है. Even though in the beginning they looked like they were not, going in a good way to win this match, but they turned all of that around towards the end of the first innings and of course in the second innings as well. Ahmed, बात करें आज Quetta Gladiators की तो ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी जीत थी. Disappointing for Karachi Kings के इतना अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन फिर भी वो मैच ना जीत सके. But how good, does this win prove to be for the Gladiators? Important win. बड़े देर के बाद Quetta Gladiator का मैच आया और उसके बाद जो पहला हाफ था वो अच्छा नहीं गया, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ज़बरदस्त गया क्वेटा के लिए. आई थिंक उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी इज्जत रख ली अपनी बैटिंग की. टीम की इम्पोर्टेंट होता है. अगर ये मैच भी क्वेटा हार जाता फिर उसके बाद प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता, फिर आउटसाइड नॉइस बहुत ज़्यादा है, फिर क्वेटा के लड़के भी आप अभी तक नहीं डाल रहे हैं, तो ये सारी प्रेशर है. उसके बावजूद भी जो है ना, ये जो क्लिंच किया है इनकी बॉलिंग ने, जो एज हमेशा हम रोज़ यहाँ बैठ के बात करते हैं कि जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप ज़रूरी होती है, बॉलिंग के अंदर भी ज़रूरत है, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने आज प्रूव किया. लेकिन कहीं ना कहीं कराची किंग्स ने जिस तरह की बैटिंग की है कुछ समझ नहीं आई है, कुछ कॉम्बिनेशन की समझ नहीं आई. शान मसूद को वो टीम के अंदर लेके आए हैं नंबर 4 के ऊपर, वो खेलेंगे या वो खेले हैं, तो क्या सोच के ये सारी चीज़ें की जा रही हैं मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. फिर जिस तरह की बॉलिंग की हसन अली ने, जो स्टार्ट दिया, जो ऊपर से 3 आउट किए, 3 मेन प्लेयर आउट किए, और उसके बाद इस तरह मैच हार जाना. दो के अच्छी फाइट शो की नीचे से हसन नवाज ने, फहीम अशरफ ने रेजिस्टेंस शो की है, थोड़ा डिसेंट टारगेट की तरफ ले गए, लेकिन एटलीस्ट 30 to 35 रन शॉट ज्यादा होने चाहिए. ठीक है 30. उसके बावजूद भी जो है अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गया है, दो चीजें होती हैं. एक तो है उन्होंने बॉलिंग बेहतर की है, सऊद इवन दो के नया है, बेहतर कप्तानी की है, लेकिन उससे ज्यादा ये हो रहा है. फातिमा, आप लोग भी मैच देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि महक आप देख लीजिए कि सॉरी तो आप देख लीजिए कि जो ज्यादा ये हो रहा है कि गंदा कौन खेलेगा एक दूसरे से. मतलब अगर एक टीम 30-30 रन शॉर्ट है, 5 रन शॉट्स हैं, 10 रन शॉट है, तो मैच ऊपर नीचे हो जाता है, क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं. लेकिन अगर कोई 25-30 रन शॉट है T20 के अंदर और फिर भी वो जीतने में कामयाब हो रहे हैं, ये प्रूव करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कितना नीचे है दोनों साइड से. और फिर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी PSL बना लिया आपने. अब आप इस PSL के सब स्टैंडर्ड जो चल रही है, इस PSL से आप लड़के जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो पिक करेंगे पाकिस्तान टीम में, तो फिर आप उन्हें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सब स्टैंडर्ड क्रिकेट से जो परफॉर्मर है वो उठा के इंटरनेशनली टॉप टियर टीम्स के साथ ICC के इवेंट्स में आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे. तो ये क्राइटेरिया ही जो है ना फॉल्स है. इसी वजह से आपकी टीमों का हाल ये आप देख लें, आपकी पाकिस्तान की टीम भी इस वजह से मर रही है. तो ये मैं फर्म बिलीवर हूं कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. ये क्वेटा कल लाहौर का मैच जो था वो प्राइम एग्जांपल है हमारे लिए कि क्यों PSL नॉट एनीमोर. अगर पहले था भी तो था, तब फिर भी स्टैंडर्ड थोड़े से बेहतर थे, मैं तब भी हक में नहीं था. आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हमेशा क्राइटेरिया होनी चाहिए. लेकिन अब ये जो स्पेशली लाहौर का मैच हुआ है कल पेशावर से, और आज जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स कराची से हुआ था, और मुल्तान सुल्तान वगैरह के जो रहे देख, तो ये स्टैंडर्ड आपके सामने है. इसके बावजूद भी आपने ये कहना है कि जी ये PSL के परफॉर्मर है इसलिए हम इनको टीम में लेके आए. 4 मैचों में कि इन्होंने 10 आउट कर दिए हैं, या 4 मैचों में इन्होंने 2 50 कर दिए हैं, या 10 मैचों में 3 50 कर दिए हैं. इस तो फिर आप यकीन जानिए ये हम ये भी वोकल रहेंगे इसके बारे में कि रिजल्ट्स यही आएंगे. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एमेच्योर्स के अगेंस्ट जो है ना स्कोर करके जब आप आ जाए, यूं तैयार भी नहीं है आपको आके जो है ना प्रोस के आगे छोड़ दिया जाए. वो तो आपको बच्चों की तरह मारते हैं, फिर उनकी 3rd tier टीम्स आपको इसी तरह मारती हैं. तो ये सारी चीजें आई थिंक अनदर डे ऑफ अ पुअर क्रिकेट. मजा नहीं आया, क्राउड देखने वाला क्यों आए. हाँ, यानी कि स्टैंड्स भी आज काफी खाली थे. हमें लगा था कि शायद क्योंकि लाहौर कलंदर्स नहीं आज खेल रहा है इसलिए खाली होगा. नहीं, लाहौर कलंदर का यार देखो, लाहौर कलंदर और पेशावर का जो मैच था लाहौर के अंदर, वो क्राउड फुल आपको ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन वो भी सिर्फ लाहौर को जो अपनी सिटी की साइड है उसको करने आ जाते हैं. या दूसरी टीम के अंदर 1-2 लोगों के, साइम अयूब खेल रहा था, बाबर था, हारिस था, तो शायद उनको भी देखने लोग आते हैं. अब हर टीम के अंदर आप बड़ा दुख, हमने तो नहीं देखा
पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रही हो और जहाँ क्राउड नॉट टर्निंग ऑन, मतलब कि ये भाई भी आ रहे हैं रोज आपके साथ, कोई ना कोई नए इन्फ्लुएंसर्स बैठते हैं, वो हमारे सबके सामने उनके तज्जिए हैं कि वो क्या सोच रहे हैं क्रिकेट के बारे में, वो क्यों नहीं देखते। हर बंदा यही कह रहा है यार पहले देखते थे अब नहीं देखते, कोई ना कोई तो वजह है। वो वजह हम जब बता बता के थक गए पीसीबी को, अब मजबूरी है हमें पीएसएल कवर करना पड़ रहा है, यकीन जानिए, अदरवाइज बिल्कुल फजूल मैचेस हो रहे हैं, स्पेशली ये आखिरी 3-4 मैचेस जो हैं टोटल फ्लॉप। आप बताएं, आप होप कर रहे थे कि कराची किंग्स आज जी। जीतेगा, लेकिन आज तो जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत कराची गया। की स्ट्रीक फाइनली टूट गई है। तो यही बात है कि मेनली के जब आप लोगों में एक्साइटमेंट जो पैदा करते हैं तो एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है और फिर लोग जो है स्टेडियम की तरफ जाते हैं। हाँ। तो जब आप एक्साइटमेंट बिल्डअप करने में कह लें कि फेल हो जाएं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और अपना टाइम लगा के वहाँ नहीं जाते देखने। नहीं तो आप यानी कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो होंगे कि आपकी टीम जो आप चाह रहे थे जीते वो आज नहीं जीती। जी, कराची जीतनी चाहिए थी क्योंकि हम मुझे लग रहा था जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह थे उनका कि शायद स्टार्ट वो था जीत वो जाए, बहुत हाँ। अच्छा खेल रहे थे। तो मुझे था कि वो अपनी स्ट्रीक जो ये तो कंटिन्यू थोड़ा आपके लिए एक्साइटिंग होगा कि आप जिस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेगी, जी दूसरी टीम ने आके जीत लिया। ये तो यू नो दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो थोड़ी एक्साइटिंग थोड़ा सा हो आज जाती कह है। लें कि राइवलरी नजर आई है। हाँ। थोड़ा सा कह लें कि कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा माइल गए हैं दूसरी टीम और उन्होंने मतलब कह लें टर्न ओवर किया है मैच पूरा। लेकिन जो है उस चीज़ की खुशी हुई है कि चलें कुछ अच्छा देखने को मिला। Okay. But that's all we have for you with the post-match innings show here. Aaj 15th match complete ho gaya hai. Tomorrow we will be tuning in for the 16th match of the HBL PSL 10, the third match in Gaddafi Stadium, Lahore. हम आप लोगों को इसी तरह मिलेंगे like we do every day, 6:40 p.m. live here in the studio. Thank you so much, Ahmed, and thank you so much, Ehsan, for being here with us. But that's it. That's all we have. And goodbye from me, Mehak Khokha, and all of us here at the Valley Studio. See you all tomorrow.